वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा, बर्बादी है हर उस शख्स के लिए जो ताने वाली जिंदगी गुजार रहा है, ताने देता है लोगों को पीठ पीछे। अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, और उसकी हालत यह है कि वो माल जमा करता है और उसे गिन गिन कर रखता है। अपनी हालत उसकी यह है कि पीठ के पीछे लोगों के ऐब तलाश करता है, लोगों को ताने देता है, बुराइयां बयान करता है, और अपनी हालत यह है कि उसने माल जोड़ रखा है और उसे गिनता रहता है। यानी माल की मोहब्बत के साथ ये चीजें इंप्लाइड हैं कि आपको माल की मोहब्बत इस लेवल तक ले जाएगी कि आप लोगों में ऐब तलाश करना शुरू कर देंगे, लोगों की बुराइयां निकालना शुरू कर देंगे। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, वो ख्याल करता है कि उसका माल कभी भी फानी नहीं होगा, हमेशा के लिए उसका माल उसके साथ रहेगा। जो लोग माल जोड़ रहे होते हैं ना, उनकी हालत वैसे यही होती है। अरबों रुपया जोड़ा हुआ है लोगों ने, और वो समझते हैं शायद साथ लेके जाएंगे। हालांकि मैं आपको बताऊं कि अगर कोई शख्स रोजाना 1 लाख रुपया खर्च करे ना, रोजाना, तो 1 अरब खत्म करने के लिए उसे 25 से 30 साल चाहिए। ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 1 अरब इतनी बड़ी रकम है, और यहां लोगों के पास अरबों होते हैं, और 70-80 साल के हुए हैं। उनसे पूछा आपने कितनी जिंदगी गुजारनी है, और रोजाना लाख रुपए को खर्च कर सकता है? क्या करेगा? नोट भी खाना शुरू करे तब भी नहीं खा सकता। लेकिन जब जिसको लत पड़ जाए तो वो फिर यही करता है, और फिर वो समझता है मेरा माल फानी नहीं होगा, ना उसने मरना है। कल्ला, हरगिज नहीं, लयुम्बज़न्ना फिल हुतमा, यकीनन उसे हुतमा में फेंक दिया जाएगा। यानी दुनिया की मोहब्बत में जो मुब्तला हुआ और तबाह बर्बाद हो गया, उसका अल्टीमेट अंजाम हुतमा है। वमा अदराका मल हुतमा, और तुम क्या जानो कि हुतमा क्या है? नारुल्लाहिल मूक़दा, वो अल्लाह की एक आग है जो खूब भड़काई हुई है, इन दोज़ख की आग। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, जो दिलों तक पहुंच जाएगी। वैसे तो आग जला के राख कर देती है, खालें जलेंगी, जिस्म फना नहीं होगा, ताकि जिस्म को तकलीफ होती रहे। बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला, अंदर तक आग घुस जाएगी। वो जैसे दुनिया में भी आप कहते हैं ना कि घबराहट हो रही है अंदर, जिन लोगों को मैदे का इशू होता है वो कहते हैं अंदर आग लगी हुई है, हालांकि वो बाहर कोई आग नहीं होती है। तो ये दिलों के अंदर घुस जाने वाली, इंसान के अंदर घुस जाने वाली आग होगी। इन्नहा अलैहिम मुअसदा, और वो आग इन पर बंद कर दी जाएगी। फी अमदिम मुमद्ददा, लंबे लंबे सतूनों में। कोई अल्लाह ताला ने को बड़े कैप्सूल्स ऐसे बना के रखे हुए हैं, ऐसी भट्टियां बना के रखी हैं कि उसके अंदर बंदों को फेंक दिया जाएगा, और उसके बाद लॉक लगा दिया जाएगा। वो उसी भट्टी के अंदर रहेंगे, लंबे लंबे सतूनों की फॉर्म में। यहां पे भी आप देखें ना, जो बड़ी जेलें होती हैं ना, वो कहते हैं जी वो जेलें ऐसी हैं जी जिसमें आप लेट भी नहीं सकते। 4 फुट बाई 4 फुट की जेल, और आप इसी को जरा कम करें, अगर आप 1.5 फुट बाई 1.5 फुट या 2 फुट बाई 2 फुट की जेल हो, जिसमें आप लेट भी ना सकें और खड़ी हुई हालत में, और उसमें इंसान को बाहर से आग छोड़ दी जाए, अंदर आग ना जलाई जाए, तो क्या इंसान की हालत होती होगी। रोमन अंपायर की अगर आप सजाएं देखें ना यूट्यूब पे, अगले जमानों में वो अपने दुश्मनों को कैसे सजाएं देते थे, तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बड़े बड़े उन्होंने बैल बनाए हुए थे लोहे के, लोहे की चादरों से बैल नुमा, यानी उन्होंने मुजस्मे खड़े किए हुए थे, और उसके अंदर बकायदा बंदे को वो डालते थे, और फिर वो उसको बंद कर देते थे, और नीचे आग रोशन कर देते थे। तो यही इसी किस्म की तकलीफ है जो अल्लाह ताला हमारा, कि हम उन्हें आग पे बड़े बड़े स्तूनों में बंद कर देंगे आग के अंदर, और उनके ऊपर आग छोड़ देंगे, और आग ऐसी होगी जो उनको जला नहीं रही होगी, अंदर घुस रही होगी, इंसान के अंदर तक पहुंचे। ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता। ये यकीन करें, कुरान लोगों ने नहीं पढ़ा तो इसलिए वो समझते हैं कि कोई अल्लाह ताला कोई नाउज़ु बिल्लाह कोई बड़ी नानी अम्मा या दादी अम्मा है, उसने एंड पे सबको माफ कर ही देना है। इतना आसान मामला नहीं है, ये बड़ा मुश्किल मामला है।
اور آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں عربیوں کی زبان میں تو ان کی کایا قلب تو پھر ہوتی تھی نا. ہم تو صرف ترجمہ سن کے تو ہماری حالت بدل جاتی ہے, تو جن کی اپنی زبان میں یہ چیزیں نازل ہو رہی تھیں ان پہ کیا کیفیت گزرتی ہوگی. اللہم اجرنا من النار, آمین.